7 अक्टूबर सुबह के 6:30 बज रहे थे जब इजराइल के लोग अपने घर में सो रहे थे और कुछ ही मिनट के बाद इजराइल पर रॉकेट गिरने लगते हैं। अब कहा जा रहा है कि 2200 से 5000 रॉकेट इजराइल पर गिराए गए थे। अब इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक सिस्टम लगा हुआ है। ये दुनिया का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब कोई रॉकेट इजराइल की तरफ आता है तो ये आयरन डोम उस रॉकेट को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल देश को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 5000 रॉकेट्स भेजे गए थे सिर्फ 20 मिनट के अंदर, जिसकी वजह से आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया था। 1000 लोग मारे गए इजराइल में और काफी लोग जख्मी हो गए थे। आज से 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिससे एक वॉर शुरू हो गया था जिसका नाम योम किपुर वॉर बोला जाता है। अभी ये जो हमला किया गया है इससे लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकता है। हमास ने इजराइल बॉर्डर पर जो बाउंड्री वॉल लगाई गई थी उसे बुलडोजर से तोड़ देते हैं। कई फिलिस्तीनी लोग इजराइल में घुसते हुए देखे गए हैं। कुछ लोग बाइक से आ रहे थे और कुछ लोग मोटर पावर हैंड ग्रेडर के जरिए से आ रहे थे और कुछ लोग सी बोट्स के जरिए अंदर आ रहे थे। और इजराइल के छोटे छोटे गाँव में हमास के लोग कुछ लोगों को जान से मार देते हैं और कुछ लोगों को बंदी बना लेते हैं। और इसके ऊपर इजराइल का कहना है कि ये वॉर शुरू हो चुका है। इजराइल की मिलिट्री ने गाजा में एक स्ट्राइक्स करे जिसकी वजह से पैलेस्टीन में भी 1000 लोग मारे गए हैं और काफी लोग जख्मी हुए हैं। तो अब इस पूरे मामले को समझने के लिए मैप पर नजर डालते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन ये दोनों मिडिल ईस्ट है। नॉर्थ में है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में है जॉर्डन, साउथ वेस्ट में है इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटरेनियन सी। अगर हम जूम करके देखते हैं तो जो ब्लू कलर है वो इजराइल का एरिया है और जो ग्रीन कलर है वो पैलेस्टीन का एरिया है। पैलेस्टीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब समझते हैं कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई। ये एरिया है, यहाँ पर आज इजराइल और पैलेस्टीन से ये सारा एरिया पहले ओटो एम्पायर के अंडर आया करता था, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जूस ने ब्रिटेन का खुलकर सपोर्ट किया था, जिसके रिवॉर्ड में ब्रिटेन ने जूस को इजराइल के रूप में दे दिया था। जो एरिया आज इजराइल है वो पहले पैलेस्टीन हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर जूस की आबादी बढ़ने लगी और फिर 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इस पूरे एरिया का एक पार्टीशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कुछ एरिया इजराइल को दिया जाता है और कुछ एरिया पैलेस्टीन को दिया जाता है। अगर हम जूम करके देखते हैं तो जो ब्लू कलर है वो इजराइल का है और जो ग्रीन कलर है वो पैलेस्टीन का है। पैलेस्टीन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब यूनियन के पार्टीशन के प्लान से जूस तो खुश था, लेकिन अरब स्टेट्स और पॉलिटिशियन इससे खुश नहीं थे, क्योंकि जूस को वो एरिया भी दे दिया गया था जिसमें जूस की पॉपुलेशन 0 से 10% थी। इसी के चलते जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सीरिया, यमन, लेबनान ये सारे मिलकर इजराइल पर 1948 में अटैक कर देते हैं और शुरू होता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर। इस वॉर को इजराइल ने 1949 में जीत गया और पैलेस्टीन से एक बड़ा एरिया अपने नाम कर लिया। इसके बाद इजिप्ट ने भी इजराइल से एक वॉर लड़ी थी, लेकिन इजिप्ट भी हार गया। इसके बाद अरब लीग में इजिप्ट में एक मीटिंग रखी गई जहां पर पैलेस्टीन को फ्री करवाने के ऑब्जेक्ट से PLO की नींव रखी गई। PLO का फुल फॉर्म है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO के बनते ही अरब देश इजराइल के खिलाफ एक वॉर लड़ने लगे और अरब देश PLO को पैसे के साथ साथ सब कुछ हेल्प कर रहे थे और इसी के ऊपर PLO इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था। इजराइल के प्लेन्स हाईजैक कर रहा था और इजराइल के ऊपर बॉम्ब मिक्स करवा रहा था। इस सब के बाद इजराइल PLO को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि PLO लेबनान से ही ऑपरेट कर रहा था। इजराइल के इस अटैक के बाद PLO वीक हो गया। PLO इतना वीक हो गया कि इजराइल उन फलस्तीन के एरियाज को मांग करने लगा जो उन्हें फलस्तीन को दिए गए थे और इसीलिए US और इजिप्ट में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें इजराइल को गाजा स्ट्रिप्स और कुछ एरिया फलस्तीन को वापस करने थे। लेकिन ऐसा कभी ना होता और वहाँ पर पैदा होता है हमास ग्रुप। अब इस गाजा में हमास का राज चलता है। हमास की बात करी जाए तो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ज्यादातर देश द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK ये सब कंट्रीज हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेस्टिनेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ और ऐसे भी कंट्रीज है जो हमास को टेररिस्ट नहीं मानते। ब्राजील, चाइना, इजिप्ट
ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया, टर्की और कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो हमास के मिलिट्री इवेंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। न्यूजीलैंड और पैराग्वे। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल्दीफ इस मिशन का नाम हमास अल अक्सा फ्लोट नाम रखते हैं और मोहम्मद अल्दीफ ने कहा है कि क्योंकि इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर काफी अत्याचार किया है और इसराइल ने जो हमला किया था उस मिशन का नाम है ऑपरेशन आयरन वर्ड्स IDF। इसका फुल फॉर्म है इसराइल डिफेंस फोर्सेस। इसराइल ने नेवी फोर्सेस और ग्राउंड फोर्सेस सबको तैनात किया है। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि गाजा में इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाए क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी इसराइल से होते हुए जाती है। और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन में आकर कहा है कि फलस्तीन ने बहुत ही गलत किया है, उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमास ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया हमारे साथ और डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इसराइल ये वॉर जीत कर रहेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, मोसाद के बारे में। मोसाद दुनिया की सबसे फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, जो कि फेल हो गई इस हमले को इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद एक मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इनके लोग पैलेस्टीन मिलिट्री ग्रुप में हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद है। ये एजेंसी इतने ताकतवर होने के बावजूद इन्हें कैसे नहीं पता चला कि गाजा में हजारों लाखों रॉकेट्स रखे जा चुके थे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस सब के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और शॉर्ट चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं।